हेलो दोस्तों। आज मैं कई दिनों से चंडीगढ़ में हूँ और 2 दिन से जो बारिश हो रही थी, आज मैंने उसमें कुछ राहत महसूस की है। और उसके साथ ही एक खुशखबरी मीडिया में ये मिली कि जीएसटी की दरों को कुछ कम कर दिया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और एक आम आदमी के लिए निश्चित ही एक अच्छे संकेत हैं। So कि GST should be imposed on the consumer products, consumer goods and all. 5% GST it's too much. आइए अब आगे हम ये जानें कि किन-किन वस्तुओं और सामानों पर जीएसटी में राहत दी गई है। सरकार ने दर की जो विभिन्न दरों में परिवर्तन करके केवल उसको 2 दरों में मर्ज किया गया है। 5% और 18% की जीएसटी लगेगी। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 20% के 18% से अधिक थीं और कुछ पर कुछ कम पर थी, लेकिन इस कर का ढांचा कुछ बदला है। कुछ वस्तुओं पर कर की दरें घटाकर 5% की गई हैं और कुछ की दरें घटाकर 18% के स्तर पर लाई गई। आइए आगे हम ये देखते हैं कि हेल्थ केयर में, सोने में, अल्कोहल में जीएसटी में क्या परिवर्तन किए हैं और कितना परिवर्तन किया गया है, इस पर एक दृष्टि डालते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सबसे पहले हम उन वस्तुओं और सेवाओं पर गौर करते हैं जिनमें पहले जीएसटी 18% और 12% के पर लगती थी, अब उसको घटाकर 5% की लिमिट में ले आए हैं। वे वस्तुएं हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी तथा कृषि संबंधी उपकरण। और इसके अलावा कई दवाओं पर जीएसटी 18 से 12% लगती थी, अब उसको कम करके 5% की लिमिट में ले आए हैं। इसका मतलब है दोस्तों, अब आपका इलाज सस्ते में हो सकता है और खाद्य वस्तुएं आपको सस्ती मिल सकती हैं। जीएसटी की दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो गई। जीएसटी की दरों में कमी करने से भारत को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। पहला, जीएसटी की नई दरें व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगी, जिससे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे, नई दरों से उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद सुलभ होंगे, जबकि उत्पादकों को अपने उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य भी मिलेंगे। तीसरे, जीएसटी की नई दरों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल जैसे अभियानों को गति मिलेगी। इसके अलावा नई दरों से स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगली बात, जीएसटी की नई दरें लागू होने से राज्यों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, जिससे वे
अपने विकास कार्यों को बढ़ावा दे सकेंगे। अंतिम बात यह है कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। भारत के सुधारों को देखते हुए और अन्य प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 2025 की विकास दर की जो अनुमान लगाए हैं वह बहुत बेहतर लगाए हैं। इससे उनकी सोच बदली है। एक एजेंसी ने पहले 2025 की विकास दर 6.3% आंकी थी। अब वह एजेंसी ये आंकती है कि भारत की विकास दर 7 या 7% के आसपास रहेगी। इन सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत के 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को के अर्जन में सहूलियत होगी। जय हिंद, जय भारत।